हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड, आखिरी पार्ट। अगेन वही कह रहा है कि इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और इस रिलेशन को वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। करना क्या है, सबसे पहले 336 को हम उनके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे। चलिए 336 को उनके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा जाए। 336 को अगर आप उनके प्राइम फैक्टर में तोड़ते तो कैसे तोड़ोगे आप देखो। 2 1 2, 1 3, 2 6 12, 1 6, 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 4 8, फिर आप इसको तोड़ोगे 2 4 8, 2 2 4, फिर आप इसको तोड़ोगे 2 2 4, 2 1 2। अब देखो फाइनली ये 2 टेक 3 7 21। उसके बाद आप इसको लिख सकते हो 7 1 7। ठीक है, दूसरी तरफ 54, इसको भी हम एक बार तोड़ ही लेते हैं, साथ में लिख देंगे। फिर ये भी देखिए 2 से चला जाएगा, 2 2 4 1 4, 2 7 14। फिर देखो ये 3 से चला जाएगा, 3 9 27। फिर देखो ये 3 से चला जाएगा, 3 3 9। फिर ये 3 1 3। आई होप इतना पार्ट समझ में आया होगा। अब देखो, अब आप 336 को इस तरीके से लिख सकते हो, 336 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। यानी कि ये कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। और फिर दूसरी तरफ हम 54 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इतना लिख सकते हो आप। यानी इसको भी लिख सकते हो 2 इंटू 3 की पावर 3। क्लियर हो रहा है बाबू? ठीक है, अब देखिए, अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। मैं इसमें एक यहाँ लाइन खींच देता हूँ और यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए, इसके बाद इस यहाँ पे आ रहे हैं हम कि देखिए एलसीएम का रूल मैंने आपको क्या सिखाया था कि आपको जितने नंबर्स दिखाई दे दोनों में, यानी 336 का जो हमने प्राइम फैक्टर करा उसमें कितने नंबर है, 2 है, 3 है, 7 है, सबको लिख लीजिए। 2 है, 3 है, 7 है। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाइए 54 में कितने नंबर्स दिख रहे हैं आपको, 2 है, 3 है, तो 2 और 3 तो हमने ऑलरेडी ले रखा है। अब उसके बाद क्या कहता है, इन दोनों का मैक्सिमम सबका मैक्सिमम पावर देखना है। जैसे देखिए, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 की पावर कितनी है, 4 है, और यहाँ 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है 54 में, तो हम 2 की पावर यहाँ पे क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम पावर। 3 की पावर देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ तो 54 में 3 की पावर 3 है, तो यानी 1 और 3 में बड़ा कौन है, 3, यानी कि हम 3 की पावर यहाँ पर 3 ले लेंगे। और 7 तो भैया सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट है, 7 की पावर 1, तो यहाँ भी 7 की पावर 1 ही रह जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ आंसर मिलेगा 3024। आई होप ये पार्ट समझ में आया हो। और एचसीएफ का रूल क्या कहता है बच्चा, कि सबसे पहले आपको देखना है कि इन दोनों में कॉमन कॉमन क्या क्या चीज़ है। देखो 7 यहाँ तो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 7 आप ले ही नहीं सकते। फिर देखो कॉमन क्या है, 2 2 तो देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, 2 हमने ले लिया। 3 देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये ले लिया। अब देखो 2 यहाँ कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार, यहाँ 4 बार, तो एक बार मिनिमम जो है उसको लिया जाता है। एक बार यहाँ पर है, यहाँ तो 4 बार, तो मिनिमम 1 और 4 में कम मिनिमम कौन है, 1, यानी 2 की पावर 1 हो गई। 3 के बारे में भी देखिए, 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, 3 की पावर 1, यानी हम ले लेंगे यहाँ पर 3 की पावर 1, यानी ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, यानी कि 6 हो गया हमारा एचसीएफ। समझ रहे हैं आप? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आगे क्वेश्चन देखिए, पहला पार्ट तो हमने कर लिया, एलसीएम इंटू एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट कहता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ हमें फाइंड करना है, राइट। चलिए तो देखा जाए। हाँ, ये रहा हमारा नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हम अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ करें तो एलसीएम हमारा कितना आ गया था भाई, एलसीएम हमारा था 3024 इंटू एचसीएफ कितना था 6। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट तो हमें क्या मिलेगा 18144। ठीक है, और जब हमें करना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स
क्या है हमारे पास नंबर्स क्या क्या दिए हुए थे 336 इंटू 54. When you will multiply it again you will reach to the same point 18144. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं भैया कि therefore LCM into HCF equals to product of numbers. ठीक है, कोई भी डाउट लगे बिंदास पूछिएगा, मैं तो यहाँ हूँ ये आपकी डाउट सॉल्व करने के लिए. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.